क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताएं किसकी गोद में पली बढ़ीं? वो जो न कभी रुकीं, न कभी थमीं, हमारी नदियां। इंसान के अस्तित्व से भी पहले बहती ये नदियां न केवल जीवन का आधार बनीं, बल्कि इतिहास बदलने वाली कहानियों की गवाह भी रहीं। भारत की कई नदियां तो सिर्फ जलधाराएं नहीं, बल्कि आस्था और मोक्ष का प्रतीक हैं। तो क्या आप जानते हैं, ऐसा क्या खास है इन नदियों में जो इंसान के जन्मों जन्म के पाप मिटा देती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, भारत में तो बहुत सी नदियां हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका धार्मिक महत्व अन्य नदियों से कहीं अधिक है, जैसे गंगा, शिप्रा या गोदावरी। पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी विशिष्ट समय में और एक खास स्थान पर इन नदियों में एक बार डुबकी लगाने से केवल इस जन्म के नहीं, बल्कि सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और इसीलिए विशेष समय पर लोग कुछ विशेष नदियों के किनारे एक खास शहर में एकत्र होते हैं। और यह दुर्लभ संगम एक ऐसी घटना का रूप लेता है जो केवल भारत ही नहीं, एशिया और पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देती है। और यह घटना है कुंभ मेला, आस्था का विशाल सागर। कुंभ मेला, जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जनसमूह एकत्र होता है। इसका आकार इतना विशाल है कि कई देशों की जनसंख्या से अधिक भीड़ यहां नदियों में स्नान करने और मोक्ष की तलाश में आती है। इस मेले के आयोजन के लिए अस्थायी शहर बसाना पड़ता है, जिसमें लाखों तंबू लगाए जाते हैं, कई किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाती हैं और अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता है। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह विशाल मानव समूह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। आप इसकी अहमियत इस तथ्य से समझ सकते हैं कि कुंभ मेला यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है, जो इसे भारत की सनातन संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाला आयोजन बनाता है। यह मेला भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में आयोजित होता है। 2025 में यह ऐतिहासिक कुंभ मेला प्रयागराज में लगने वाला है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, मां गंगा के किनारे बसा एक पवित्र शहर है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। लेकिन इस बार का कुंभ मेला बेहद खास होगा, क्योंकि यह महाकुंभ दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के संयोग के कारण 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ में भव्यता पहले से कहीं अधिक होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार देश विदेश से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में स्नान करने आएंगे। इस महाकुंभ का अनुमानित बजट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है? ये कैसे तय होता है कि किस समय कौन सा मेला लगेगा? इस कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है जो बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं? नागा साधु, जो संसार के सभी मोहमाया का त्याग कर चुके हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा कर केवल एक डुबकी लगाने यहां आते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले का 30 से 45 दिन का आयोजन प्रयागराज जैसे शहर की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल लाता है। क्या है इस मेले का ऐतिहासिक महत्व और इसका वर्तमान स्वरूप कैसे विकसित हुआ? तो आइए आस्था के इस महासागर महाकुंभ की एक वर्चुअल यात्रा पर चलते हैं और इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का इतिहास जानने से पहले समझते हैं कि कुंभ का मतलब क्या है। कुंभ संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है कलश या घड़ा, और मेला का मतलब है किसी खास धार्मिक कारण से लोगों का विशाल जमावड़ा। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने की, इसकी सटीक जानकारी किसी भी प्राचीन ग्रंथ में दर्ज नहीं है। लेकिन इतिहासकार S. B. राय के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व के दौरान पवित्र नदियों में स्नान के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा 600 ईसा पूर्व के बौद्ध ग्रंथों में नदी मेलों का जिक्र मिलता है। S. B. राय मानते हैं कि कुंभ मेले का वर्तमान स्वरूप 300 ईस्वी के आसपास विकसित होना शुरू हुआ। इतना ही नहीं, 600 ईस्वी में चीन से आए यात्री ह्वेन सांग ने सम्राट हर्ष द्वारा प्रयागराज में आयोजित कुंभ में भाग लिया और स्नान भी किया।
इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन की महत्ता का यह केवल एक अंश है। आइए महाकुंभ के इस अद्भुत सफर की गहराइयों में उतरते हैं और इसके पीछे की कहानियों और तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेला समुद्र मंथन की घटना से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले हमें महर्षि दुर्वासा के बारे में समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र थे और उनका जन्म शिवजी के क्रोध से हुआ था। यही वजह है कि उनके स्वभाव में भी क्रोध प्रमुख रूप से दिखाई देता था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने क्रोधवश देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए। इसका फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इस संकट से निपटने के लिए देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और अमृत प्राप्त करें। यह अमृत देवताओं को अमर बना देगा, जिससे वे आसानी से असुरों को हरा सकेंगे। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन शुरू किया। इसमें वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। मंथन के दौरान 14 महत्वपूर्ण चीजें निकली, जिनमें सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने गले में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत कलश निकला। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और राक्षसों के बीच इसे लेकर संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर भाग गए। राक्षस जयंत के पीछे दौड़े और इस भाग दौड़ में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। क्यों हर 12 साल में ही होता है कुंभ मेला? पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच यह लड़ाई 12 दिनों तक चली थी। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज में 12 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ, जो सबसे बड़ा और खास आयोजन है, 144 साल में एक बार प्रयागराज में ही होता है। कुंभ का आयोजन ग्रहों की स्थिति, ज्योतिषीय गणना और पौराणिक मान्यताओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति खास राशियों में होते हैं, तो इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक इकोनॉमिक बूस्टर भी है। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ के लिए 5,060 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। आयोजन के दौरान स्थानीय व्यवसाय, रोजगार और टूरिज्म को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलता है। 2025 के महाकुंभ के लिए 4,000 हेक्टेयर में अस्थायी शहर बसाया जा रहा है, जिसे टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। इसमें 30 पंटून पुल, 1,50,000 शौचालय और 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं और 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारत की सांस्कृतिक पहचान कुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करता है। विदेशी श्रद्धालु इस मेले में भाग लेकर भारतीय परंपराओं को नजदीक से समझते हैं। यही वजह है कि कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा, संस्कृति और आधुनिकता का अनूठा संगम है। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और भारतीय संस्कृति की भव्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। चाहे यह मोक्ष की खोज हो, समाज का एकजुटता का संदेश या अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का माध्यम, कुंभ मेला हर दृष्टि से एक अद्वितीय अनुभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कुंभ मेले का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा खास लगता है।
हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देख सकें। आस्था और संस्कृति की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।